दोस्तों, कभी कभी मुझे लगता है कि भारतीय वोटर दुनिया का सबसे आशावादी प्राणी है। मतलब अगर कोई आदमी स्टेज पर आकर बोल दे कि बस मुझे 10 साल दे दो, मैं सब बदल दूंगा, तो हम ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे मोहल्ले का वो अंकल आखिरकार उधार लौटाने वाला हो। और फिर 10 साल बाद पता चलता है कि अंकल तो घर ही बदल चुके हैं। याद है 2014 का चुनाव? टीवी खोलो तो हर तरफ एक ही बात, महंगाई खत्म होगी, अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, गरीब का जीवन आसान होगा। उस समय जो एड्स चलते थे उनमें एक आम परिवार की कहानी दिखाई जाती थी। स्कूटर खड़ा है क्योंकि पेट्रोल महंगा है, बसों में धक्के खा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा संभालना मुश्किल है, और सवाल पूछा जाता था, ऐसा कैसे चलेगा? उस वक्त लोगों को लगा कि चलो कोई तो है जो कम से कम समस्या के बारे में बात कर रहा है। लेकिन आज अगर वही परिवार टाइम मशीन में बैठकर 2026 में आ जाए तो सबसे पहले वह पेट्रोल पंप देखकर बेहोश ही हो जाएगा। भाई, पेट्रोल के दाम देखकर तो अब बाइक भी स्टार्ट होने से पहले सोचती होगी कि पक्का जाना है क्या। मजेदार बात यह है कि चुनाव से पहले नेताओं के भाषण ऐसे लगते हैं जैसे शादी से पहले लड़के वालों के वादे। हम आपकी बेटी को रानी बनाकर रखेंगे, और कुछ साल बाद बेटी फोन करके बता रही होती है कि अब गैस सिलेंडर भी खुद भरवाना पड़ रहा है। अब जरा पीछे चलते हैं 2012 से 13 में नरेंद्र मोदी के भाषण सुनो। विदेशी बैंकों से पैसे वापस आएगा, देश दुनिया में नंबर 1 बनेगा, रुपया मजबूत होगा, गरीबों का जीवन बदलेगा। और सच कहूँ तो उस समय कोई न्यूट्रल बंदा भी भाषण सुनता तो सोचता कि बंदे में एनर्जी है। एक भाषण में तो मोदी जी ने रुपया गिरने पर सरकार को खूब घेरा था। उन्होंने कहा था कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया गिरता ही चला गया, और क्यों चला? उस समय ये सवाल सुनकर लोगों ने खूब तालियां बजाई। लेकिन राजनीति का सबसे मजेदार नियम क्या होता है पता है? जो सवाल आप दूसरों से पूछते हो, एक दिन वही सवाल आपके दरवाजे पर भी आकर छोटी घंटी बजा देता है। आज हालत यह है, देश की स्थिति को लेकर अलग अलग इंटरनेशनल रिपोर्ट्स लगातार चर्चा में रहती हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग, ग्लोबल पीस इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम को लेकर रिपोर्ट्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े, इन सब पर बहस होती रहती है। लेकिन टीवी पर देखोगे तो ऐसे माहौल बनाया जाता है जैसे मंगल ग्रह से लेके बृहस्पति तक सिर्फ भारत की तारीफ हो रही है। और मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब टीवी एंकर ऐसे चिल्लाते हैं कि पूरी दुनिया भारत की बात सुन रही है। कभी कभी लोग सिर्फ शोर सुन रहे होते हैं, ध्यान नहीं। यही सवाल इस वीडियो का है, क्या सच में दुनिया वैसे ही तस्वीर देख रही है जैसे हमें दिखाई जा रही है? क्या पिछले 10-12 सालों में जो वादे किए गए थे उनके परिणाम वैसे ही निकले हैं जैसा बताया गया था? और सबसे जरूरी बात क्या है, जनता के असली मुद्दे महंगाई, शिक्षा और जीवन स्तर आज पहले से बेहतर हुए हैं या नहीं? आज भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। अब सुनने में ये लाइन बहुत सुंदर लगती है, बैकग्राउंड में देशभक्ति का म्यूजिक लगा दो, कैमरा स्लो मोशन में घुमा दो, और फिर कोई एंकर 120 डेसिबल की आवाज में चिल्ला दे, विश्व गुरु। बस माहौल तैयार। टीवी पर आपको बताया जाएगा भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर भारत और उसके नेतृत्व को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं भी होती रहती हैं। कई बार आलोचना होती है, कई बार मजाक बनता है, और कई बार ऐसे बयान सामने आते हैं जो देश के लोगों को पसंद नहीं आते हैं। यही वो हिस्सा है जो टीवी डिबेट्स में अक्सर गायब रहता है। एक तरफ ये नैरेटिव बनाया गया है कि भारत की वैश्विक ताकत बढ़ गई है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल मंचों पर कई बार ऐसे मौके भी आए हैं जब भारत को लेकर सवाल उठे, आलोचनाएं हुई, और कुछ विदेशी पत्रकारों ने तीखे कमेंट भी किए। अब यहाँ एक मजेदार बात नोटिस करना, जब कोई विदेशी नेता भारत की तारीफ करे तो टीवी पर 3 दिन तक ब्रेकिंग न्यूज चलती है, लेकिन अगर कोई सवाल पूछे तो अचानक सब लोग गायब हो जाते हैं। विदेशी पत्रकार भी बड़े खतरनाक होते हैं। हमारे यहाँ कुछ इंटरव्यू ऐसे होते हैं जिनमें सवाल से ज्यादा तारीफ होती है। सर, आप थकते क्यों नहीं है? सर, आपकी ऊर्जा का राज क्या है? सर, आप इतने महान कैसे हो?
लेकिन दुनिया के कई देशों में पत्रकार सीधे मुद्दे पर आते हैं और यही वजह है कि किसी नेता को बिना तैयारी के पत्रकारों के सामना करना पड़ता है, तब असली टेस्ट होता है। वैसे टेलीप्रॉम्प्टर वाली बहस भी काफी चर्चा में रही है। वैसे टेलीप्रॉम्प्टर यूज करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन समस्या तब आती है जब आपके वक्त आपको ऐसा दिखाने लगे जैसे आप बिना तैयारी के भी 24 घंटे ज्ञान की गंगा बहा सकते हैं। एक सवाल ये भी है, कोई नेता इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी सीधे सवालों के जवाब से बचता हो तो लोगों के मन में जिज्ञासा हो ही जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा नहीं होता है, वो जनता के प्रति जवाबदेही का हिस्सा होता है। एक समय था जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर लगातार राजनीतिक बहस होती थी और हर बढ़ते हुए दाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, विरोध प्रदर्शन होते थे। आज फर्क इतना है कि अब बहस खत्म दिखाई देती है। यह सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, गैस सिलेंडर, दवाइयाँ, रोजमर्रा की जरूरी चीजें, बच्चों की पढ़ाई, हर तरफ खर्चा बढ़ता हुआ महसूस होता है। पहले EMI आता है, फिर बिजली बिल, फिर स्कूल की फीस, फिर कोई मेडिकल खर्च आ जाता है। यहाँ असली चिंता महंगाई नहीं, रोजगार है। सोचिए, एक स्टूडेंट सालों तक मेहनत करता है, कोचिंग, फॉर्म फीस, बुक्स, और फिर परीक्षा आती है और उसके बाद खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है। अब उस स्टूडेंट पर क्या गुजरती होगी। यही वजह है कि जब पेपर लीक, भर्ती घोटाले या भर्ती में देरी जैसी खबरें आती हैं तो युवाओं में गुस्सा बढ़ जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब लोग सरकार और देश को एक ही समझने लगते हैं। भाई, सरकार और देश दोनों अलग अलग हैं। सरकार बदलती रहती है पर देश हमेशा रहता है। सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना नहीं होती है। कई बार देश को बेहतर बनाने की कोशिश होती है। लोकतंत्र में सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता है, बल्कि नागरिक की जिम्मेदारी होती है। इसलिए अगली बार कोई नेता वोट मांगने आए तो तालियां बजाने से पहले सवाल जरूर पूछना, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर कुर्सी प्रधानमंत्री की नहीं होती है, ताकतवर होता है जनता का वोट और जनता का सवाल। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।